जय हिंद दोस्तों। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए एक टेस्ट की तरह है। आज हम देखने वाले हैं भारतीय कृषि के 100 ऐसे प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। वीडियो को पूरा देखिए और खुद को परखिए कि इन 100 प्रश्नों में से कितने सवालों के जवाब आपको पहले से पता थे। चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रश्न। अ, भारत की कितनी फीसदी प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है? लगभग 54.6%। भारत में कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून का युवा। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? चावल। रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। रबी की मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं, जौ, चना, सरसों। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में। खरीफ की मुख्य फसलें कौन सी है? धान, मक्का, जौ, बाजरा, कपास। जायद की फसल कब बोई जाती है? मार्च से जून के बीच। जायद की फसल कौन सी है? तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, सब्जियां। भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम. एस. स्वामीनाथन। विश्व में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। हरी क्रांति का सबसे अधिकतम प्रभाव किस फसल पर पड़ता है? गेहूं और चावल। श्वेत क्रांति किससे संबंधित? दूध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य मछली उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित? तिलहन उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली और प्याज उत्पादन से। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा मुर्गी पालन उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का किससे संबंध है? अ, अ, फसल उत्पादन और बागवानी से। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस और टमाटर उत्पादन से। इंद्रधनुष क्रांति क्या है? सभी कृषि गतियों पर निगरानी रखते हुए हेतु। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादन राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? पंजाब। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादन राज्य कौन सा है? असम। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादन राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादन राज्य कौन सा है? केरल। भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादन राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। केरल को मसाले का बगीचा कहा जाता है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। चीन प्रथम। फसल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। चीन प्रथम। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। केसर का एकमात्र उत्पादन राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर। भारत में सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कर्नाटक। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? कपास। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पालक।
नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लेटराइट मिट्टी। नारियल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ? 1970 में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? कटक, उड़ीसा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? लखनऊ। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? शिमला। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? कर्नल, हरियाणा। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? राज्य मुंड्री, आंध्र प्रदेश। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? कानपुर। झूम खेती क्या है? जंगलों को काटा कर और जलाकर की जाने वाली अस्थायी खेती। झूम खेती मुख्य रूप से कहाँ की जाती है? पूर्वोत्तर राज्य में, नागालैंड, मिजोरम आदि। भारत में हरी क्रांति कब शुरू हुई? 1966 में। हेगमार्क क्या है? कृषि उत्पादन की गुणवत्ता का मानक चिह्न। मक्का का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है? मेक्सिको। भारत में सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक सिंचाई राज्य कौन सा है? पंजाब। देश में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? उत्तर प्रदेश। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? उत्तर प्रदेश। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तालाब। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना प्रतिशत भाग पर नलकूप से सिंचाई जाता है? लगभग 45%। कंचन किस फसल की उत्पन्न किस्म है? आंवला। कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? गेहूँ। बरूना और पूसा गोल्ड किसकी किस्में है? सरसों का। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? 70%। कपास खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? उष्णकटिबंधीय। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? लगभग 40 से 42%। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यकता है? कोबाल्ट। खेसारी दाल के अधिक सेवन से कौन सा रोग हो जाता है? लेथेरिज्म। विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा। भारत में उत्तर प्रदेश। आम की आम्रपाली किस्म किस दो किस्मों का संकरण है? दशहरी नीलम। भारत में रेशम की कितनी किस्में पाई जाती है? 4। शाहतूरी, एरी, तसर और मूंगा। मूंगा रेशम का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश कौन सा है? भारत, असम। एप्रीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन। फिशिकल्चर किससे संबंधित? मछली पालन। विटीकल्चर किससे संबंधित? अंगूर की खेती। पॉलीकल्चर किससे संबंधित है? फूलों की खेती। बॉमीकल्चर किससे संबंधित? केंचुआ पालन। पोमोलॉजी किससे संबंधित है? फलों का अध्ययन, खेती। ओलेरीकल्चर किससे संबंधित? सब्जियों की खेती। एरोनॉटिक्स क्या है? हवा में पौधे को उगना। हाइड्रोपोनिक्स
क्या है जल में पौधा को उगाने मित्र रहित खेती। भारत का पहला जैविक खेती वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल। फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन एसिटिलीन। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46%। खेदरा रोग किस फसल से संबंधित है? धान जस्ते की कमी से। ब्लैक रस्ट रोग किस फसल से संबंधित है? गेहूँ। रेड रॉट रोग किस फसल में होता है? गन्ना। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? जनवरी 2004 में। एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? पतनगर 1960 में। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। तो ये थे